गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो मैं आप सबके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ वो है हमारा लेक्चर नंबर 7, जहां पर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। जहां कर हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम 3 टाइप की मैट्रिसेस के बारे में सीखेंगे। पहली मैट्रिक्स है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और तीसरी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हर एक मैट्रिक्स के बारे में हम डीप में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो चलो बिना टाइम बर्बाद करे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और सीखते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो देखो, इधर देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है कि अपनी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में बदल दो, अपनी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में बदल दो बस, और कॉलम को रो में बदल दो, बस इतना ही करना होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में। बस, जिसको डिनोट किससे किया जाता है, ए, और ऊपर कुछ इस प्रकार से टी लिख दिया जाएगा, वरना ए डैश। तो ये ए डैश आपको क्या बताता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। चलो जरा करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि मानो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स का मुझको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। फिर से ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि अपनी रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, बस इतना सिंपल सा आपको करना है। पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, बस खत्म, इतना ही करना है। तीसरा रो होता तो तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाता। तो देखो, मैंने इस पहली रो को उठाया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब यहां ध्यान होना चाहिए। मैंने क्या करा, अपनी पहली रो को पकड़ा, पहली रो को पकड़ा, ये 3 2 3 कॉलम बना दिया, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया। अब दूसरी रो को पकड़ा, किसको पकड़ा, दूसरी रो को पकड़ा, दूसरी रो को पकड़ के क्या बना दिया, दूसरा कॉलम बना दिया। दैट्स इट, बस खत्म, यही करना होता है मेरे दोस्त। एक और एग्जांपल देखो, अब बी का ट्रांसपोज करते हैं। पहली रो को पकड़ा, पहली रो को पकड़ा, पहली रो को पकड़ के पहली रो को पकड़ के पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को पकड़ा, दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को पकड़ा, तीसरा कॉलम बना दिया। दैट्स इट, बस यही करना होता है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो। समझ आया? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपने क्या करा, किसी भी मैट्रिक्स को का ट्रांसपोज किया, क्या किया, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आया। फिर से, आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आया, तो उस टाइप की मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, आपके पास ये मैट्रिक्स है, अब मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा। रो को पकड़ा, पहली रो को पकड़ा, ये कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, दूसरी रो को पकड़ा, कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, तीसरी रो को पकड़ा, कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। अब ध्यान से देखो, ट्रांसपोज करा, मैंने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, लेकिन कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया। तो इस टाइप की मैट्रिसेस आपकी क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो लो ध्यान से, 2 3 6 3 4 5 6 5 9, कोई चेंज नहीं आया। चलो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अब समझो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है क्या, आपने क्या किया, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया। फिर से, आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला वो क्या मिला, नेगेटिव ए, यानी कि सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज हो गए। आफ्टर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने के बाद सभी एलिमेंट्स के साइन अगर चेंज हो जाए तो समझ जाओ कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। साइन चेंज होने का क्या मतलब है, साइन चेंज होने का ये मतलब है जो एलिमेंट पहले पॉजिटिव हुआ करते थे वो नेगेटिव हो गए, बस और कुछ नहीं। एलिमेंट वही थे, बस साइन चेंज हो गए। ओके, तो उस टाइप की मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे अगर मैंने क्या करा, ये बी मैट्रिक्स है, मैंने इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में बदल दिया, रो को
कॉलम में बदल दिया, रो को कॉलम में बदल दिया। अब ध्यान से देखो, पहले देखो ये जो A12 है मेरा, कौन A12, पहले वो 2 था, अब 2 से क्या बन गया -2, 4 था -4 बन गया, -2 2 बन गया, 0 अब 0 का के तो कुछ हो पॉजिटिव और नेगेटिव वो फर्क नहीं पड़ता, 0 इज 0, 3 था -3 हो गया, -4 था 4 हो गया, -3 था 3 हो गया, 0 था 0। तो समझ में आया, ट्रांसपोज करने के बाद एलिमेंट्स के साइन बदल गए। ऐसा हो तो क्या है, हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस यही है इस कॉन्सेप्ट में। चलो अब देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। यहां मैं इसका डिस्कशन ज्यादा नहीं करूंगा, इस मैट्रिक्स का डिस्कशन मैं ज्यादा तब करूंगा जब मैं आपको सिखा रहा हूँ ए इनवर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो आगे वाले अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग ए इनवर्स के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ए इनवर्स को फाइंड करना सीखेंगे, देन हम बात करेंगे इसकी इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डिटेल में। अभी बस सिंपल इतना समझो कि आपने क्या करा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद आपको क्या मिल जाए, ए इनवर्स मिल जाए। ऐसा होगा तो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जो भी मैंने आपको क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझाया, साथ साथ मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझाया, और उसके बाद मैंने आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझाया, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है अपने कलीग्स के साथ शेयर करो यार, शेयर करो, शेयर करोगे तो पुण्य मिलेगा मेरे दोस्त। तो चलो इसके साथ मैं अलविदा लेता हूं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में, जहां मैं आपसे डिस्कशन करूंगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून विद अस। We'll be right back.